हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी ने नई वैकेंसी निकाली है एसएससी जीडी की, जिसमें से बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ और असम राइफल की जो पोस्टें हैं उनके लिए जो नई वैकेंसी आई उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन लोग उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसकी जो एप्लीकेशन है वो भरना स्टार्ट हो गए हैं। उसकी शुरुआत हो गई है 27 तारीख से, यानी कि 27 अक्टूबर से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं इसके। और इसके भरने की लास्ट डेट है वो 30/11/2022 रखी गई, यानी कि आप लोगों के पास टोटल 1 महीने का टाइम है कि आप लोग 1 महीने में इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। इसमें काफ़ी वैकेंसियाँ हैं, 24,000 के प्लस वैकेंसियाँ हैं, तो आप लोग इसमें चूके नहीं और अब की बार एसएससी जीडी में एक सीट अपनी कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, तो इसके विषय में क्या क्या दिया गया है मैं सब कुछ डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि एप्लीकेशन फ़ी किसकी किसकी लगनी है, किसकी फ़ीस नहीं लगनी है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जनरल कैटेगरी में आएंगे, ओबीसी कैटेगरी में आएंगे और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उनके कैटेगरी में आते हैं, उनको 100 रुपये पे करना होगा इस एग्ज़ाम की फ़ीस। जबकि एससी और एसटी के लिए 0 फीस रखी गई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक बात और याद रखना, महिलाएं वो चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस में आती हों, उनके लिए कोई भी फीस निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि उनके लिए फ़ीस है 0 रुपया। वो कोई भी फीस पे नहीं करेंगी और उनका ऐसे ही फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, आप ये पैसा किसी भी डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन आप पेमेंट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करूं कि इसका फॉर्म जो है लास्ट डेट कब है, तो वो 30/11/2022 इसकी लास्ट डेट है। और इसका एग्ज़ाम जो है, इसका फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी 2030 में कंडक्ट करवा लिया जाएगा और आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे एग्ज़ाम के पहले। यानी कि जैसे एसएससी देता है 4 दिन एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आपको आपको जो है एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाता है आयोग के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, इसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या रखी गई हैं। तो इसके लिए मिनिमम एज देखो है, जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 23 ईयर रखी गई है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 ईयर आपको छूट मिलेगी। तो 8 और 8 5 18, 8 5 13, ठीक है, यानी कि 23 साल तो ये है और 23 और 5 ये तुम्हारा टोटल 28 साल। 28 साल के अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 ईयर की आपको एज रिलैक्शन दिया गया है, यानी कि एज में 3 ईयर ओबीसी वालों के लिए और एससी वालों के लिए 5 ईयर की छूट दे दी गई है। यानी मैक्सिमम आप 23 साल के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल जो है एज में छूट दी गई है और टोटल आप 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये एसएससी ने अपना खुद जो है नोटिफिकेशंस में जो पूरी जानकारी दी उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट अगर बात हम लोग करें कि इसमें क्या क्या रहने वाला है, इसमें पोस्टें कितनी हैं, तो एसएससी ने खुद पोस्टें जारी करके बताया है कि अब की बार एसएससी जीडी जो कांस्टेबल की वैकेंसी हैं उसमें 24,369 पोस्टों को शामिल किया गया है। ये पोस्टें कौन कौन से कैटेगरी में रहेंगी, कौन कौन से आपकी पोस्ट कौन कौन सी मिलेंगी आपको, उसमें बाकायदा पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसको आप लोग देख लीजिएगा और आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिएगा। आप लोग लास्ट डेट को मत रखिएगा कि लास्ट डेट में फॉर्म भरेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पहले ही फॉर्म को भर लेना है क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं साइड को लेकर के। ठीक है, तो चलिए और मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में कि कौन कौन सी पोस्टों पे कौन कौन कितने लोग आप लोग भर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पोस्टें हैं, कहाँ कहाँ पर कम है। लेकिन इससे पहले कि इसमें क्वालिफिकेशंस क्या रखे गए हैं, इसमें केवल आपको 10th पास होना चाहिए। आप कहीं से भी पूरे इंडिया में आप कहीं से भी आपने अगर 10th क्वालिफाइड कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से
कौन कौन से क्षेत्र में कितनी वैकेंसी हैं, तो आप ये देख लीजिए। यहाँ पर बीएसएफ लिखा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए 10,497 पोस्टों को शामिल किया गया है। और जनरल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ में टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल 100 पोस्ट हैं। और सीआरपीएफ यानी कि सीआरपीएफ में तुम्हारी 8,911 पोस्टों को शामिल किया गया। एसएसबी में तुम्हारी 1284 पोस्टें हैं। और आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत पुलिस बल के लिए 1613 पोस्टों को शामिल किया गया है। असम राइफल्स में तुम्हारी 1697 पोस्टें हैं। और नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एसएसएफ में 103 पोस्टें और एनसीबी में 164 पोस्टों को शामिल किया गया है। तो गाइस ये पोस्टें जो है ना, ये कैटेगरी वाइज रखी गई हैं, कितनी कितनी कौन कौन से क्षेत्र में कितनी कितनी वैकेंसियों को शामिल किया गया है। तो गाइस बहुत ही वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसियाँ, 24,000 प्लस वैकेंसी हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप लोग इसमें 3 महीने का समय आपको मिलेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी कि जनवरी तक पेपर होगा। 3 महीने के पास 3 महीने का आपके पास समय है और 3 महीने में आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं बेहतर पढ़ाई के साथ में। अगर नेक्स्ट की बात करोगे, इसमें कौन कौन सी फिजिकल एबिलिटी क्या रखी गई है, मैं फिजिकल एबिलिटी की बात कर दूं कि यहाँ पर जो मेल हैं यानी कि पुरुषों की बात कर रही है, वो चाहे जनरल कैटेगरी में आते हों, चाहे ओबीसी कैटेगरी में आते हों, चाहे एससी कैटेगरी में आती हों, उनकी हाइट में एक भी छूट नहीं दी गई है। और वो छूट जो वो हाइट जो है उसको जो माप करी जाएगी वो 170 सेंटीमीटर पे लिया जाएगा, ठीक है। 170 सेंटीमीटर हाइट जो है वो मेल के लिए जनरल, ओबीसी और एससी के लिए निर्धारित की गई है। जबकि मेल जो हैं एसटी में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में जो आते हैं, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर रखी गई, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर जो एसटी कैटेगरी में आते हैं वो पुरुषों की है, तो उसमें इनकी हाइट को रखा गया है। अगर महिलाओं की बात करोगे तो चाहे जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, उनके लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। और फीमेल की बात करोगे तो 50 सेंटीमीटर यहाँ पे महिलाओं के लिए रखी गई है जो एसटी में आती हैं। अच्छा, अब चेस्ट की बात कर लें तो एससी जो है 80 से लेके 85 तक, यानी कि 80 जो है नॉर्मल सीना आपका एससी होना चाहिए और आपका फुलाने पर 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर तुम्हें फुलाना है सीना को। ये मेल के लिए मेल के रखा गया है, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जर्नल कैटेगरी में हो। अगर मेल की बात करोगे एसटी में तो उनके लिए 76 से लेके 80 तक, यानी 76 नॉर्मल में होना चाहिए और फुलाने पे 80 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट की कोई भी बाधा नहीं रखी गई है कि यानी कोई भी इसमें कितना भी हो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, ओबीसी, जर्नल, कोई भी महिला उनके लिए चेस्ट की बात नहीं की गई है। अच्छा, रनिंग की बात अगर हम आपसे यहाँ पे कर लें तो रनिंग जो है 5 किलोमीटर, ठीक है, जर्नल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए, सब के लिए एक ही है कि अगर आपको रनिंग करना है तो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में मारना है, यानी कि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना है। और अगर मेल एसटी की बात कर दोगे तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में ही इनको भी क्या करना है, क्वालिफाइड करना है। और महिलाओं के लिए केवल 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर जो है वो 8.5 मिनट में क्या करना है, तय करना है, ठीक है। और महिलाओं जो एसटी महिला हैं उनके लिए वही, ठीक है, जो सभी महिलाओं के लिए है वही एसटी महिलाओं के लिए भी रखा गया है, यानी कि 8.5 मिनट में 1600 मीटर को क्या करना है, कवर करना है। तो गाइस आप लोग अगर रनिंग कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब नॉर्मल है, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग अगर रनिंग बेहतर से करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बस पेपर निकालना है, आप लोग पेपर निकालिए और नौकरी को ले लीजिए, ठीक है। 3 महीने का समय, 3 महीने में बेहतर तैयारी करिए और आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे एज रिलैक्सन की। एज रिलैक्सन में कितना कितना छूट मिला है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले एससी एसटी को, जो एससी एसटी हैं उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ओबीसी के लिए मैंने जैसे पहले ही बता दिया था, ओबीसी के लिए 3 ईयर की छूट दी गई है। और एक्स सर्विसमैन जो पहले से ही सर्विस में हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उनके लिए 3 ईयर की छूट दी गई है। और जो चिल्ड्रेन हैं, ठीक है, जिनके विक्टिम यानी कि जो भी 1984 में जो कमर्शियल राइट थे, 2002 में गुजरात में जो किल्ड हो गए थे, मारे गए थे उनके फैमिली वाले, उनके बच्चों को 5 ईयर की क्या कर दी गई है, छूट दी गई है, ठीक है। तो ये रही पूरी की पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। तो गैस आप लोग जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है, नहीं तो साइट डाउन हो जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट